अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। भूतिया कुआं, खौफ की प्यास हॉरर स्टोरी। भैया, वो कुआं वहाँ कोई नहीं जाता अब। गांव की बूढ़ी अम्मा ने धीरे सुर में कहा जब साहिल अपने दोस्तों के साथ गांव की वीरन हवेली की ओर बढ़ रहा था। क्यों अम्मा? साहिल ने हंसते हुए पूछा। भूत प्रेत की कहानी फिर से। अम्मा की आंखें डर से फैल गई। वो कुआं किसी को नहीं छोड़ता, जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अम्मा ने फिर से कहा। साहिल शहर का एक नया लड़का था। गर्मी की छुट्टी में अपने नाना नानी के गांव आया था। उसके साथ थे 3 दोस्त, विनय, पायल और इमरान। सभी को गांव की वीरानी और कहानियों में मजा आता था, लेकिन अम्मा की बातों ने सबके मन में हलचल पैदा कर दी थी। रात को सब बैठकर पुराने किस्से सुन रहे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग आए और बोले, उस कुएं में 20 साल पहले एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। उसी की रूह अब प्यासे लोगों को बुलाती है। प्यासे लोगों को? इमरान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, वो रूह उन्हें पानी का लालच देती है, फिर उन्हें अपने साथ खींच ले जाती है। अगली दोपहर गर्मी बहुत ज्यादा थी। पायल बोली, चलो उस कुएं तक चलते हैं, वीडियो बनाएंगे और साहिल के चैनल के लिए एक हॉरर व्लॉग भी हमको मिल जाएगा। साहिल ने हंसते हुए कहा, डर मत, अगर कोई आत्मा मिली तो उससे इंटरव्यू कर लूंगा। चारों कुएं तक पहुंचते हैं। वो जगह वीरान, सूखी और खामोश थी। पास ही टूटी फूटी झाड़ियों में एक पुराने लाल कपड़े लटके हुए थे। कुएं का पानी गहरा और बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। इमरान ने कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डरावनी आत्मा से मिलने का मौका। साहिल ने पानी में झांकते हुए देखा और फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। नीचे कोई है। सब चौंक गए। फिर बोला, कहाँ? नीचे सफेद साड़ी में कोई औरत। उसने मुझे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। क्या यार, मजाक मत कर। पायल पीछे हट गई। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने झाड़ियों में कदम रखे हो। हवा का रुख बदल गया और पानी की सतह हिलने लगी। चलो यहाँ से, पायल चिल्लाई, लेकिन साहिल जैसे कोई सदमे में चला गया हो। उसने मुझे बुलाया है, मुझे पानी चाहिए, वह बहुत ज्यादा प्यासी है। उसकी आवाज मुझको सुनाई दे रही है। साहिल ने बाल्टी में पानी निकाला और जैसे ही घूंट लिया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखें लाल, होठ नीले और वह जोर जोर से चिल्लाया, वो अब मुझ में है। सब डर से पीछे भागे, लेकिन कुआं जिसे उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था। इमरान ने कैमरा गिरा दिया। हर दिशा से पानी की बूंदें उड़ती दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो। भागो, वो हमें नहीं छोड़ेगी, विनय चीखा। लेकिन तभी पायल फिसलकर कुएं के पास जा गिरी और एक अदृश्य हाथ ने उसके पैरों को जकड़ लिया। साहिल अब बदल चुका था। उसकी आवाज और चाल में कोई परछाई आ गई थी। ये उसकी प्यास है, अब तुम उसकी भूख हो। तू कौन है? इमरान कांपते हुए बोला, मैं जो कभी इस कुएं में दफनी थी, अब हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। पायल को खींचते हुए कुछ घसीट रहा था। विनय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगा। इस कुएं से कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। हिल अब कुएं के मुंह के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। रात हो गई थी, गांव में बिजली जा चुकी थी। इमरान और विनय जैसे तैसे वापस गांव पहुंचे, लेकिन वहां कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ एक कैमरा पड़ा मिला और 2 जोड़ी चप्पलें। विनय पागल हो चुका था, बस एक ही बात कहता था, उसने मुझे बुलाया और साहिल ने हमें धोखा दिया, वो अब उसका हो गया है। गांव वालों ने कुएं को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया, लेकिन आवाजें आज भी आती हैं। रात के 3 बजे जब सब सो जाते हैं तो कोई कुएं से बोलता है, मुझे पानी दो, मेरी प्यास अब भी बाकी है। और अगर कोई आवाज सुन ले तो अगली सुबह वो इंसान जिंदा नहीं मिलता। कहते हैं उस कुएं की आत्मा सिर्फ प्यास से नहीं, इंसानों की लापरवाही से जागी है, और जब तक कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं करेगा, वो हर प्यासे को अपने साथ ले जाएगी। और हाँ, उस कैमरे में अब भी वो आखिरी रिकॉर्डिंग है, जिसमें साहिल की आंखों में वो मुस्कुराहट कैद है, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अगर आपने ये कहानी अकेले सुनी है तो अब अकेले सोने की हिम्मत है क्या? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक डरते रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगर ये वीडियो
आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एंड तक रुके हैं तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के हर एक लम्हे तक अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।